ओके ओके। तो बताइए भैया क्या सुनना है? स्पिरिचुअल जर्नी आपकी। जर्नी। जी स्वामी जी। आपकी आध्यात्मिक यात्रा। गरम गरम टी देना। अब मैं भूल जाता हूँ। तो देखो मैं 12 साल का था, वहां से ये कहानी शुरू हुई। मैं सोता रहता था रात को, तो मेरे को गले में घुटन होती थी, एक ब्रीदिंग की, ऐसा लगता था कि मर जाऊंगा करके, रोज होती थी घुटन। तो एक दिन मैं बोला मर जाऊं यार करके, तो सच में मर गया मैं। ऐसे लेटा हुआ था और मेरा सूक्ष्म शरीर ऐसे निकला, मेरे को पता नहीं है। मैं ऐसे बैठ गया जैसे नॉर्मल बैठते हैं, फिर उठा और जैसे ही राउंड मारा दरवाजे के लिए, तब वो बॉडी इधर दिखी। हाँ, डेड बॉडी दिखी सीधा। और मैं वहां था, तुरंत वापस, यानी बॉडी का इतना मोह होता है ना, तुरंत वापस। लेकिन उस दिन ये बोध हुआ कि कोई मर ही नहीं सकता, मरना सबसे बड़ा झूठ है, बकवास है। ये चीज मेरे को श्योरिटी हुई, लेकिन मेरी लाइफ में तृप्ति नहीं आई, वो सेटिस्फैक्शन। ये घटना गुरु जी से मिलने से पहले हुई थी या बाद में? ना, किसी से नहीं मिला था, मैं कुछ स्पिरिचुअल भी नहीं जानता था। 12 या 13-12 भी होगा समथिंग वो। तो यहाँ से कहानी शुरू हुई, फिर मेरी रिसर्च शुरू हुई कि यार ये क्या हो रहा है। मैं नेचुरल निकलने लग गया उसी एज में, अपने आप, बगैर कुछ सोचे। मेरे को कोई बताने वाला नहीं, किसी को बोलूं तो पागल समझे। उसमें मैं दीवार से क्रॉस होना, उड़ना, अपन निकलने के बाद भी चलते रहते हैं, लेकिन वहां पॉसिबिलिटी रहती है कि सब है, आप क्रॉस कर लो, उड़ लो, इवन भाव करके आप कहीं भी जा सकते हो एक क्षण में। तब मेरे को ओशो की बुक मिली, मरो हे जोगी मरो। मेरा मरने से ही शुरुआत हुआ। और बुक भी मेरे को क्या मिली, मरो हे जोगी मरो। मैं बोला मर तो गया हूँ यार मैं, लेकिन फीलिंग वो वाली आई नहीं रही है जो सारे मास्टर बोलते हैं। निकल गया, इधर घूम लिया, उधर घूम लिया, फीलिंग नहीं आई। तो ओशो बोले कि ये भाव से कहीं भी चले जाता है। तो मैं बोला मैं ट्राई करता हूं। मैं कहीं और था और भाव किया कि स्वामी जी के पास पहुंच जाऊं। तुरंत मैं पहुंच गया वहां, तुरंत। रात का समय था और स्वामी जी टीवी देख रहे थे। मैं प्रणाम किया उनको, उनको पता नहीं है, उनको पता भी नहीं चला। और फिर मैं वापस आ गया। अगले दिन मैं वहां गया, तो बोला मैं तो आया था रात को। पागल है क्या रे? स्वामी जी ऐसे बोले, पागल है क्या रे, नशा वशा नहीं करता? उस समय बहुत चिल्लाते थे वो, अभी तो बड़े सॉफ्ट है, क्यूटी क्यूटी है। उस समय तो ऐसा देते थे बत्ती ना, अरे मत पूछो, वाहट लगा देते थे। मैं समझ गया। फिर मैं उनसे कंफर्म किया, आप इस समय टीवी देख रहे थे और ये सीरियल देख रहे थे।
तब वो सीरियस हो गए और मेरे को बोले तेरे को कैसे पता? माँ बताई क्या तेरे को? ऐसा पूछे वो मेरे से। बोला मैं मांस मिला ही नहीं हूँ। तो मैं बताया उनको फिर ये सब सूक्ष्म शरीर वाला, तो वो मेरे को उस समय तो गाइड नहीं किए, है ना, होता है बोले ये सब, मैं भी निकला हूँ बोले। और फिर मैं एक लास्ट भाव किया था चंद्रमा का, कि मैं सीधा चंद्रमा में पहुंच जाऊं, मैं तुरंत पहुंच गया। लेकिन उस डायमेंशन का ना टाइम फैक्टर अलग होता है, तो मेरे को वापसी की भी जल्दी रहती थी। हाँ, क्योंकि वहां टाइम अलग ढंग से चलता है। अगर थोड़ी भी लेट हुई ना, इधर आपकी बॉडी को जला देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ तो मर गया सोचते हैं। तो वो मेरा लास्ट था, और फिर मैं संकल्प किया कि अब निकलूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को मिलता कुछ नहीं था। अब ये जादू टोने, ये हो गया वो हो गया, ये सब चिल्लर बातें हैं। आपको वो नारायण वाला फील ही नहीं आ रहा है, तो करोगे क्या ऐसे उड़ के? ऐसी स्थिति में क्या पल्स रेट बंद हो जाता है? नहीं, मतलब ये बॉडी डेड रहती है और एक कनेक्टिविटी इससे जुड़ी रहती है सूक्ष्म शरीर से। चलती है ना, भाई चलती है ना वो, बट वो इतनी स्लो रहती है ना ब्रीदिंग, और वो लाइक नहीं हो पाता। हाँ, डेड ही रहता है वो। मेडिकली अब यहाँ क्या था बॉडी में वो मेरे को पता भी नहीं, हार्ट बीट चल रही थी कि नहीं चल रही थी, बाकी डेड तो थी। हाँ। लेकिन वो फील नहीं था जिसकी प्यास होती है ना हर किसी को। तो मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हुई। फिर स्वामी जी के पास जाना, स्वामी जी एक दिन में 5 बार सक्रिय ध्यान करा देते थे। ओशो का डायनेमिक आप लोग किए होगे, नया नया ढंग से 5 बार करोगे तो आदमी बचेगा। उटपटांग ध्यान कराते थे उस समय, अभी ये कर, अभी वो कर। फिर इसको कर, 3 महीने बाद बताना। मैं 1 महीने में चले जाता था, स्वामी जी ये रिजल्ट है, ये बकवास है। फाल से बोल देते थे। बोला तो सच क्या है बताओ ना। फिर वो अनंत का भाव करो, ध्यान ये करो। ऐसा 25 साल इनके साथ चला है, 25 साल से ज्यादा ही चला होगा। और हर बार अनुभूति ले जाऊं वो काट देते थे, ये फॉल्स है। मैं भी यार थक गया एकदम। फिर इधर ओशो, उनकी एक अलग दुनिया है, पूरी अलग अपनी ही दुनिया है, खूबसूरत दुनिया है। उनके मेडिटेशन, ध्यान, है ना, वो भी सब करता था मैं, 1 to all। और ओशो से ऐसा प्रेम था ना कि ओशो से ज्यादा जिंदा मेरे को कोई लगा ही नहीं आज तक। लोग बोलते हैं डेड है, चले गए, लाइव मास्टर का होना जरूरी है। मेरे को कभी भी नहीं लगा कि ओशो डेड है। उनसे ज्यादा जिंदा मेरे को कोई लगा ही नहीं लाइफ में। उनके साथ ऐसे जिया कि यानी फुलफिल, जीने का साहस, लॉफ्टर उन्होंने सिखाया मेरे को, रोना भी उन्होंने सिखाया, नाचना भी। ध्यान स्वामी जी बताते थे, स्वामी जी का फोकस ध्यान पे ही रहता था, तो दोनों साइड से बैलेंस मेरा चलता रहता था। और बहुत सारे डायमेंशंस मेरे को दिखने लग जाते थे। 15 साल पहले समथिंग भूत प्रेतों वाला डायमेंशन ओपन हो गया मेरा, 6 महीने के लिए।
यानी दिन में मैं चल रहा हूं और जैसे लोग क्रॉस होते हैं ऐसे भूत प्रेत क्रॉस होते थे। वो तो आपकी कोई आजमाइश थी ना, हाँ, आजमाइश थी, वो एग्जाम था आपका एक टाइप। अब पता नहीं क्या था, एक अलग ही पोर्टल, एक डायमेंशन खुल गया था, है ना। और कैसे खुला था मेरे को भी नहीं पता। अब वो कोई चीख रही है कान में, कोई चिल्ला रहा है, और एकदम क्लियर। 6 महीने तक मैं प्रॉपर सोया ही नहीं। सोता था तो कोई चीख रहा है कान में, और जैसे अभी आप चीखोगे ना, सेम चीख। कोई ऐसा स्वप्न वप्न नहीं था। और मेरी ऐसी हालत खराब हो गई 6 महीने में कि फिर से लगा मैं मर जाऊं तो अच्छा है। हाँ, तो फिर लोग बोलते हैं हनुमान जी रहते हैं तो ये सब नहीं आता है, ऐसा सुना उना मैं। और मैं थोड़ा ओशो प्रेमी था तो ज्यादा ये मानता नहीं था। तो मैं बोला प्रैक्टिकल करके तो देखा जाए। मैंने एक स्टेचू लाई हनुमान जी की, उनको विराजा और भाव से झुक गया। मैं बोला अब तू जान, मेरे बस की बात तो है ही नहीं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, ये सब पढ़ा मैं। और लास्ट में बोला अब तू जान यार। झुका हूं और जब उठा उसके बाद से ये डायमेंशन खत्म। कभी भी डिस्टरबेंस हुआ ही नहीं। उल्टा दिव्य डायमेंशन खुल गया। सारे देवी देवता मेरे को दिखने लग गए। अपन जो बोलते हैं ना, गणेश जी, शिव जी, सब मैं बात किया हूं इनसे, जैसे आप लोग से बात कर रहा हूं। ये सब है, सब होता है। महादेव से साक्षात बैठ के मेरी बात हुई है, और वो कुछ अलग लैंग्वेज में बोल रहे हैं, और वो लैंग्वेज मेरे समझ के पार है, लेकिन वो अंदर समझ आ रहा है कहीं पे। तो फिर ये पोर्टल खुल गया और ये सब हुआ। दिव्य शक्तियां, ये वो जो सोचूं होने लग जा रहा था। बहुत सारी चीजें हुई, फिर भी मेरे लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं आया। पीस नहीं आई। यानी जो फाइनल ट्रूथ है ना, जब तक आप वही नहीं हो जाते, नहीं आता। यहां तक स्वप्न है। ये भूत प्रेत देवी देवता ये सब स्वप्न लोक है। देखे ही स्वप्न अनेक प्रकारा। ये पूरा स्वप्न है, इसलिए तो सेटिस्फैक्शन नहीं होता। तो जीते जीते समथिंग 39 की एज तक मेरी पोजीशन वही थी जो 12 साल में थी, वही 39 में। वही काम वासना, वही पैसे की लालच जो आम आदमी में होती है, सेम। और मैं टूट गया, हताश हो गया। ऐसा लगा ये संत सब झूठ बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल लाइक बिखर सा गया था। हाँ। पर उस समय कोविड का समय था, जो स्टार्ट में ही कोविड आया था। मार्च मार्च 20 हाँ 20 हाँ, समथिंग उसी समय। 26 मार्च 25 मार्च 19 तो महर्षि मुक्त की बुक मेरे पास 15 साल से पड़ी हुई थी। तो महर्षि मुक्त जी की बुक 15 साल से मेरे पास पड़ी थी। हर 6 महीने में मैं पढ़ता था।
वो खाली एक ही बात बोलते थे, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। क्या मैं हूं मैं ऐसा करके फिर रख देता था। समझ में नहीं आता। हाँ मतलब बुद्धि से समझता था मैं, और बड़ा अच्छा समझाते थे वो, लेकिन जो बननी चाहिए ना बात कि ऐसा प्रगटीकरण हो जाए, वैसे नहीं बनता था। तो 6 महीने में ऐसा होता था। और कोविड के समय में वो बुक मैं पकड़ लिया, और यही जो अभी चला था चतुश्लोकी भागवत, मैं ऐसा नहीं जैसा मैं हूं, और स्टॉप। ये पॉइंट मेरे को जम गया। मुझ नारायण का भाव वाला जो पॉइंट है ना, मेरे को एक कोई बात होती है ना एकदम आपके दिल में लग जाती है, वो मेरे को जम गई बात। और उसमें मैं 6 महीने नॉन स्टॉप, एकांत भी मिला मेरे को कोविड के कारण। इसी पॉइंट में उसके बाद का जो मौन है उसमें मैं डूब गया। 6 मंथ कंटिन्यू। मैं ऐसा नहीं जैसा मैं हूं, और स्टॉप। कंप्लीट डूब गया मैं उसमें। और नवरात्रि का समय था, उस समय तक मैं बाहर से भी मौन हो गया था, वाणी भी मेरी बाहर से भी मैं चुप हो गया था। और अचानक इसमें डूबे डूबे सारे रहस्य प्रकट हो गए। लेटा हुआ था मैं, हर रहस्य आके मेरे को खुद बता रहा था मैं ये हूं। हर चीज मेरे सामने नेकेड हो गई। मैं स्वयं अंतर्यामी हो गया। हर एक चीज नेकेड, और मैं पूरा व्यापक, यानी पूरा आकाश मेरा शरीर हो गया। और जो भी अपन उसको कुछ भी बोलते हैं, वहां सब एक साथ हो गया। मन का मन हो जाना, देह का अभाव हो जाना, संसार का अभाव हो जाना, सब एक ही क्षण में और एक साथ हो गया। और तब मेरे को वहां पे दिखा कि ये पहले से था, ऐसा नहीं कि उस टाइम पीरियड में हुआ। उस जगह क्या दिखा, अरे ये तो पहले से था, मेरा ही यहां पे ध्यान नहीं था। यानी ऐसी शांति हुई कि मैं उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश किया। मैं घर में जानबूझ के झगड़ा करता था कि ये डिस्टर्ब हो जाए कहीं से, और डिस्टर्ब नहीं होता था। हाँ कई बार जानबूझ के झगड़ा किया, तुम लोग पागल हो रहे पंगे लिया जानबूझ के, लेकिन इधर डिस्टर्ब ही नहीं होता था। लोग घबराते हैं ना, मैं उल्टा करके देखा। मैं हर चीज में ना आजमा के देखा। स्वामी जी जो महापुरुष पहुंचे हैं उन्होंने यही प्रयोग किया है। हाँ देखा क्या होता है, देखते हैं। हाँ, तो ये सब चीजें हुई। तो और 6 महीने तक, इसके बाद के 6 महीने मैं कुछ नहीं बोला किसी को। मैं एकदम श्योरिटी तो फुल रहती इसमें। यहाँ बस एक ही चीज होती है, याद रखना, आपके केवल संशय गिरते। परमात्मा तो आप पहले से हो, केवल आपके संशय गिरते, जो मेरे साथ हुआ। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा।
तो इसमें जीते जीते 6 महीने तक तो मैं चुप रहा। हाँ, मैं मौन रहा, बात भी करता था, बट जो ओरिजिनल मौन है अखंडित, वो तो ऐसे फैला हुआ रहता ही था, रहता ही है ना। अब इसके बाद सेकेंड 6 महीने में मेरे पास एक लेटर आया महर्षि मुक्त का, मतलब इन द सेंस बुक में वो लेटर था, मैंने पढ़ा, कोई ऐसा आया नहीं। उसमें उन्होंने किसी को समझाया और लास्ट में लिखते हैं अपना नाम। तो वो क्या लिखे? महर्षि मुक्त। और उसके नीचे लिखे वो आपका स्वभाव। ये मेरे अंदर धस गया एकदम। आपका स्वभाव। और तब से वो स्वभाव बोल रहा है अब तक। यानी वो एक अथॉरिटी आ गई बोलने की, तब से ये स्वभाव बोल रहा है। और फिर जो भी मित्र मिले, आप लोगों से मिलना हुआ, है ना, कि महर्षि मुक्त की बुक में जो पॉइंट था, उसी से मेरे को जो फाइनल चैप्टर है वहीं से बना मेरा। और महर्षि मुक्त की बुक कोई भी पढ़ेगा, कोई भटक नहीं सकता, ऐसी चीज है वो। बाकी आप कुछ भी पढ़ लो, आप पहुंच नहीं सकते। सच बता रहा हूं मैं, इतना भटका हूं ना, करके बोल पा रहा हूं ये। आप अभी ज्योति लाइए सबके लिए गिफ्ट, आप उसको एक बार पढ़ के देखना, पॉइंट टू पॉइंट बात बस। हाँ, कभी कभी बोर भी लगेगा, लेकिन जब उसको आप गहराई से जियोगे ना, एकदम तुरंत क्लियर होगा। अब वो चैप्टर है, मतलब कोई भी बुक पढ़ो उनकी, सब में स्ट्रेट बात है। 8-10 बुकें ही अवेलेबल हैं उनकी। ये थोड़ा सा काम फैला बस। तो मैं देखा देवी देवता तक स्वप्न लोक है। जिसको अपन बहुत हाईफाई चीजें समझते हैं, पावर्स ये वो ना, वहां तक स्वप्न लोक है। सेटिस्फैक्शन थोड़ी नहीं मिलता है। हाँ, मतलब ये सूक्ष्म शरीर ये वो नहीं मिलता सेटिस्फैक्शन। क्वेश्चन बना रहता है, मतलब वो समथिंग मिसिंग वाली फीलिंग ना अंदर से सालती है ना, कि कुछ बचा है, अभी ठीक जगह नहीं है, एक सिग्नल आता है ना। वो जो सूक्ष्म शरीर जैसे पूरा ऐसा है वैसा दिखता था या प्रकाश? सेम रहता है वो। पूरा ऐसा। जैसे ये शरीर है ना आपका, जब निकलेगा तो सेम रहेगा वो, और फिर इच्छा के अनुसार वो रूप धारण करता है मरने के बाद। लेकिन ऐसे निकलोगे तो सेम रहता है, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं मर गई। यानी जैसे अभी फील कर रहे हो ना आप बॉडी में, जिस दिन मर जाओगे सूक्ष्म शरीर निकलेगा, आपकी फीलिंग सेम रहेगी, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं मर गया हूं करके। हाँ, तो सबसे बकवास और थर्ड क्लास जो चीज है वो मरना है। सबसे बड़ा झूठ है वो। हाँ भाई, भले आपको बोध नहीं हुआ तब भी बकवास है वो। भाई मेरे को भी तो नहीं हुआ था 12 ईयर की एज में, और कई बार एक्सीडेंटल भी निकल जाता है। अधिकतर केसेस हुए हैं। एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं। हाँ, एस्ट्रल भी बोलते सिंगल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। हैं। हाँ, जुड़ा रहता है वो, एक बैली से कनेक्टिविटी रहती है उसमें। हाँ, सही बोल रहा है मेरा स्वामी वो, लेकिन बहुत बाद में दिखती है। हाँ, मेरा जुड़वा भाई है, हम्म। सेम यही अनुभव है उसका।
हाँ होता पता है है, कि ऐसे होता है। बॉडी में से निकल जाते हैं, मतलब आत्माएं आदि टकरा के निकल जाती हैं। हाँ उसको अपन आत्मा बोलते हैं, हाँ, वो सूक्ष्म शरीर है वो। सूक्ष्म शरीर। हाँ नहीं, बॉडी में से उसका सूक्ष्म शरीर कहीं भी भ्रमण अब बहुत सारे लोगों का निकल जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है वो। मेरे साथ भी हुआ है सुंदर, हाँ क्या बात। 2-3 बार। हाँ हाँ। मतलब ऐसे हो जाता है, बाहर भी आ जाता है, देख भी लेते हैं। कोई भी 3 महीना संकल्प करेगा सोते समय कि मैं निकल रहा हूँ, निश्चित निकल जाएगा। 99% लोग निकल जाएंगे संकल्प मात्र से। स्वामी इसमें बॉडी पे भी कुछ फर्क पड़ता है? इस बॉडी की एज उससे कम होती है बार बार निकलने से, ऐसा ओशो बोले हैं। हाँ वही। हाँ तो लास्ट में फिर मैंने इसलिए भी क्लोज किया था, और मेरे को कोई टेस्ट आता ही नहीं था। यहाँ घूम लिए वहाँ घूम लिए, वो तो सेंसलेस बात है ना। वो तो ऐसे भी घूम सकते हैं। तो ये राम कहानी। धन्यवाद स्वामी। हाँ लेकिन आदमी को हताश नहीं होना चाहिए, बस आदमी लगा रहे, समझ में ना आए ना तब भी लगा रहे, कुछ ना मिले तब भी लगा रहे, हताश बस मत हो। जरूर एक दिन वो पल आ जाता है, अल्टीमेट पल। और कितना अद्भुत है कि आपके सामने पुस्तक थी और पढ़ते भी थे, फिर भी समय नहीं आया था वो। 15 साल बाद वो क्लिक हुआ मेरे को। होता है। हाँ। समय जैसे आया- आज मैं आप लोग को मैं हूं बता रहा हूँ, पता नहीं कब क्लिक होगा ये। हाँ, ये हाँ मैं तो लाइव बता रहा हूँ। उस टाइम का एक अनुभव ही अद्भुत होगा फिर वो। हाँ वो तो भाई अद्भुत ही है ना, अद्भुत ही। तब से किसी भी तरह की मेरी वासना उठी ही नहीं, कोई कामना बची ही नहीं। खोजता हूं मैं कामना को, कहाँ है भाई तू? संसार को खोजता हूं मैं, कहाँ है तू? यहाँ लोग परमात्मा खोजते हैं, मैं संसार खोजता हूँ। उल्टा हो जाता है, यानी जस्ट अपोजिट हो जाती है बात, पलटी खा जाता है सब। और इस सारे समय में ना बहुत प्यारे प्यारे पल बीते मेरे, यानी जर्नी भी ना इतनी खूबसूरत थी। स्वामी जी के साथ एक एक मोमेंट जीना है ना। और स्वामी जी कैसे, मैं बता रहा हूँ। हाँ अमित, ये क्लियर? हाँ स्वामी जी क्लियर। तुम पहुंच गए? सीधा क्या बोले? मैं भी एकदम, अरे हाँ यार लग तो रही है। ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक गया मैं, हर 15-20 दिन वीकली में चले जाता था इनके पास। हाँ अमित अभी क्या अनुभव है? तो फिर कुछ नया और वो पुराना भी मिक्स बताता था मैं। तुमको अभी कई साल लगेगा पहुंचने में। क्या बोला यार, कभी हवा मारते कभी ऐसा 25 साल किए मेरे साथ, भाग जाओगे आप लोग। हाँ 25 साल तक हर बार, हाँ तुम जान गए। ऐसा करेगा ना तू कभी नहीं जान पाएगा। इससे आपको और ज्यादा वो मिल जाता था कि अब और ज्यादा। मेरे को इनसे भयंकर प्रेम, मेरे को एनलाइटनमेंट भी सेकंड मैटर था, इनसे प्रेम बहुत रहा मेरा। यार कोई शख्स आपको दिन रात अपना समय दे रहा है और केवल सत्य की बात कर रहा है, उससे कैसे प्रेम नहीं होगा? मैं रात को 2 बजे गया इनके पास, इनका बाउंड्री बहुत बड़ी थी, लॉक जंप मार के गया। हाँ जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, बेल वेल नहीं रहती इनके यहाँ, और वो आए खोलने। टीवी का साउंड आ रहा था, टीवी देख रहे थे रात को 2 बजे।
और 2 बजे मेरे साथ सत्संग किए, क्या सुबह के 6 बजे तक। और मेरे को पूछे तक नहीं कि तू इस समय क्यों आया है। कितनी बड़ी बात है। इससे बड़ा क्या प्रेम होगा बताओ। क्या बहुत बड़ी बात है। पूछे तक नहीं भाई। ऐसा ये एक मोमेंट बताया मैं, ऐसे कई बहुत खूबसूरत मोमेंट बीते स्वामी जी के साथ प्रैक्टिकली। अब मैं एक बंदे को भेज दिया स्वामी जी के पास कि जा तू, अब तेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। मेरे को भी वो नया मिला था, कोई नागपुर का था बंदा। मैं बोला कर ले सत्संग वगैरह। अब वो क्या किया, उस समय की बात है 20 साल पहले की, स्वामी जी का 30,000 रुपए लेके भाग गया। भाई आज का वो कम से कम 3 लाख है। तो मेरे को माँ की फोन आई, उनकी वाइफ की, और वो चिल्लाने लग गई मेरे को। बोला क्या हो गया माँ? वो आया था भाग गया पैसा लेके, बोले मैं रिपोर्ट कर दी हूँ बोले। तो मैं तुरंत गया, है ना, तुरंत गया और स्वामी जी के पैर पड़ा। पहले स्वामी जी ही मिले मेरे को, वो गेट से आ रहे थे। क्षमा भगवान करके मैं बोला, तो स्वामी जी बोले सब क्षम्य है। ये लाइन बोले क्या? सब क्षम्य है। और ये बोलने के बाद आज तक उन्होंने उस मैटर में बात ही नहीं की है। तो ऐसे बहुत प्यारे पल ओशो के साथ, स्वामी जी के साथ, कई दिन रात सत्संग ही सत्संग। 5-7 दिन हम लोग कहीं भी चले जाते थे स्वामी जी के साथ, दिन रात सत्संग और ध्यान। 7-7 दिनों में हम लोग 5-10 घंटे ही सोते थे, बस नॉन स्टॉप चलता था। नहाए है कि नहीं नहाए 7 दिन बाद पता चलता था। यानी वो खुमारी में पड़े हैं, पता ही नहीं है। थकान नाम की चीज ही नहीं रहती थी। आशीष भी रहता था, कहाँ गया वो? अरे आप आओ ना इधर। आपकी ग्रुप की फोटो भी डली हुई है वो। हाँ, उसमें मेरे कजन 2 ब्रदर हैं और एक आशीष भी कजन ब्रदर है। ये सब प्रेमी है, ओशो प्रेमी है वो दोनों। स्वामी जी से भी प्रेम है और कई मित्र भी हैं जहाँ हम लोग रहते हैं। आशीष भी कई बार चला यानी साथ में, स्वामी जी के साथ में। और कोई भी दुख होता था लाइफ में, मैं सिर पटकने वही जाता था। अब मत्था टेकने जाते हैं ना अपन। कुछ भी पंगा हो गया, घर से भगा दिए मेरे को, तो वहीं गया। तू मेरा पुत्र है बोले, यहीं रहना हमेशा। एक लाइन में बोले। मैं भी चले गया, बोला आऊंगा ही नहीं। फिर मेरे पापा आए लेने, उनका भी मोह, फिर रिवर्स गया मैं। और बहुत सारी स्टोरियां चली ऐसे। स्वामी मुक्तानंद के साथ भी आपका चित्र रहा है? नहीं, वो तो बहुत पहले एक्सपायर हो गए। वो तो शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ तो उसके पहले ही। बहुत पुराने वाले हैं ये महर्षि मुक्त। ओशो के समय। हाँ, ओशो के समय वाले हैं ये। गणेश पुरी वाले जो नित्यानंद जी शिष्य थे वो या कोई और? ना 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 ना, ये अलग ही हैं। वो बुक्स आप लोगों को मिलेंगी, उसमें आप देख लीजिएगा। और स्पॉटिफाई में इनके ऑडियो भी डल गए हैं, वासुदेव सर्वम में। जिनको भी सुनना है, ऐप है स्पॉटिफाई, सुन सकते हैं। तो ट्रेन में स्वामी जी और हम लोग सब जा रहे थे उधर सत्संग के लिए, अमरनाथ। तो वहाँ एक लेडी थी, हम लोग हंस रहे थे, सत्संग कर रहे थे। कौन से साल की बात है? वो भी हो गया होगा 12-15 साल से भी पहले की बात है। तो वो लेडी थी, देखती थी लोग पागल टाइप करते हैं, तो स्वामी जी से वो पूछी
आप लोग का कौन सा पंथ है करके, अच्छा तो स्वामी जी बोले बैझड़ पंथ है। इतना हंसा मैं। ये क्या होता है? ये क्या होता है? वो तुरंत ऊपर वाले कैबिन में चली गई, सो गई। बोले पागलों से पाला पड़ा है। डरावना टाइप का नाम बताया। हाँ भाई। तो अमरनाथ भी गए, तो हम लोग 30-40 लोग गए थे, और 5 दिन वहां भी अद्भुत सत्संग चला, अमर कर देने वाला सत्संग। हाँ। और ओशो की भी एक जर्नी रही, वो भी तो बहुत है, यानी बहुत खूबसूरत रही वो भी। उनकी फ्रीडम का मैं कई बार गलत फायदा भी उठाया। तो ये प्रेम का देवता है। हाँ सही बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि ये मेरा मित्र या कजन है, ऐसा है तो है। हाँ वाणी में पता लगता है, बात करने से पता लगता है। बनावटी शब्द बोले नहीं जाते, वो अलग हो दिखते हैं, जो स्वाभाविक निकलता है वो प्रभावित होते हैं। तो एक चीज मैं अनुभव भी किया, संत मिल गया ना तो भगवान तो फ्री है उसके साथ। कभी उसकी टेंशन लेना ही मत, वो फ्री है जी। एक के साथ क्या बोलते हो? ये मेरे आप बीती है भाई, एक अनुभव से बोल रहा हूँ मैं, एकदम सच है। Buy one get all free. Get all free। बहुत महिमा है संतों की, तभी राम भी बोल दिए, मुझसे अधिक संत कर लेगा। संत करी लेखा। यानी अवतार क्या बोल रहे हैं, मेरे से भी ज्यादा संतों को लेखो। बहुत हाई स्टेटमेंट है, मुझसे अधिक संत करी लेखा। और रामा का स्टेटमेंट है, खाली नहीं जाता ये कोई भी स्टेटमेंट। हाँ मुझे हर चीज में नींद आने लग जाती है, मगर जीवनी को सुनती हूँ ना महापुरुषों की, बहुत अद्भुत आनंद आता है। तभी तो मैंने आपके सामने रखा है। और अब नींद भाग गई बहुत दूर दूर तक, कुछ नहीं। तो भाभी जी चाहे तो सबके लिए बनती है। हाँ मीठा तो मस्त है। नहीं खिलाऊंगा, शाम को खिलाए जरूर। तो क्या ख्याल है? सच में आप चेंज हो गया, पूरा चेंज हो गया। कैसे? मतलब अभी कैसे देखते हैं ना, अभी पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ चेंज हो गया पूरा। हाँ अरे सारी क्लियरिटी आती आ जाती है। क्लैरिटी, हाँ, अभी बहुत। एक दूसरे एंगल से देख रहे हैं। हाँ हाँ मैं तो बाहर की चीजों को यानी वो दिया ही नहीं कभी।
दे दीजिए। बताया ना, मैं 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दिया। ओशो की बुक्स मिल गई थी, मैं बोला अब कचरा क्या पढ़ूंगा। तुरंत छोड़ दिया मैं। बहुत बढ़िया। और 10th का एग्जाम देने गया था मैं रायपुर में। अब मैंने उसको लिख के दे दिया, मेरा मन खत्म हो गया था पढ़ने में। बोला आखिरी दे ही देता हूँ। अब वो मेरे को जाने नहीं दे रहा है, 2 घंटे के बाद ही जाने दूंगा बोलता है। वो बच्चे लोग वो बनाते हैं ना जहाज, उसी पेपर का जहाज बनाया, उड़ाया और निकल गया। क्या बात है। हाँ, मैं पढ़ा ही नहीं फिर उसके बाद। हाँ, मैं बोला छोड़ना ही हो तो थोड़ा स्टाइलिश छोड़ें। हाँ, वैसे ही एक्शन हीरो है अपन। तो परिवार में गुस्सा नहीं किया कि परिवार का तो बात ही मत करो यार। पूरा परिवार अगेंस्ट ही रहा मेरा। वो लाई के खानदान बोलते हैं ना, वो बहुत बड़ी फैमिली, सब मेरे पे अटैक। भैया पानी। और एक तो ओशो के नाम से थोड़ा और हो जाता है, वो अटैक पे अटैक भैया। वो तो क्या क्या नहीं हुआ है। देवी जी तो स्पोर्टिव होंगी। अब मैं सो रहा हूँ रात को, एक तो डाइनिंग टेबल में मैं सोता था, इतनी बड़ी फैमिली थी, मुश्किल से उसमें नींद आती। मैं सोया हूँ ऐसे, तो मेरे बड़े पिताजी आके ऐसे उठाते थे, तू ध्यान तो नहीं कर रहा है? अरे सोने तो दो, मैं बोला यार कोई ध्यान नहीं कर रहा हूँ। ऐसा इरिटेट किए भाई। मेरे पिताजी भी सब अगेंस्ट में रहे, ओशो के नाम से भी और मेरी हरकतों के भी नाम से भी। कंटिन्यू लॉफ्टर ये वो बहुत हो गया था मेरा। और वहाँ गांव के जितने भी सीनियर सिटीजन है सब अपने बच्चों को बोलते थे इसके साथ मत घूमना। वो गब्बर वाला कोई डाला आ गया ना। वो क्या बोलते थे, तू शराबियों के साथ घूम मगर इसके साथ नहीं घूमना, ऐसा बोलते थे भाई। और मेरे को भी क्या था कि भाई कुछ यंगस्टर तो चाहिए जीने के लिए साथ में। तो आशीष और ऐसे कई लोगों को मैं भी ग्रुप बनाया। अरे सब बकवास है, तू ओशो पढ़। लेकिन जितना सब विरोध किए ना मैं उतना स्ट्रांग हो गया। उस समय तो मेरे को अखरता था कि यार कोई तो सपोर्ट में हो, लेकिन उतना ही मैं स्ट्रांग हो गया। अकेले जीने का एक साहस आ जाता है। इवन पूरा गांव विरोध में रहता था और पूरी फैमिली, लेकिन एक साहस आ जाता है। जहाँ लॉयंस रहते थे वहां हम लोग सक्रिय ध्यान करने जाते थे सुबह 4 बजे, और देखे भी हैं हम लोग, फिर भी वहीं जाते थे, कभी कुछ हुआ ही नहीं। इतना साहस रहता था उस समय। आप अकेले जाते थे या अपना? नहीं, सबको पकड़ के। आशीष तो एक बार डर गया था, कहाँ है? शेर नहीं था तो भी डर गया था, जबरदस्ती वापस ले गया। अरे यहीं पे है, यहीं पे है, था नहीं। आदमी ईमानदारी से चले ना तो बहुत इजी और सरल है। ईमानदारी बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है। है। ऑनेस्टी उसके मस्ट बिना नहीं गड़बड़ नहीं बनेगा। हो ही नहीं सकता।
मतलब जिस एरिया में सक्सेस पानी है उसमें पूरा देना पड़ेगा, पूरा देना पड़ेगा, अधूरे मन से कुछ भी हासिल वो भी ऑनेस्टी के साथ। ऑनेस्टी के साथ। चाहे डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, चाहे कुछ भी हासिल करना है, चाहे स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है, स्पिरिचुअल पाथ में और भी ज्यादा जो है चाहिए होता है। स्पिरिचुअल तो भयानक जंगल है, पता नहीं कोई एक आदमी यहाँ कैसे पहुंच जाता है, ऐसा लगता है बहुत भयानक जंगल है। नहीं थैंक यू। क्योंकि इतना मिसगाइडेंस है, एक एक जगह मिसगाइडेंस है। एक लाइन भी किसी ने अलग बोल दी ना, आपका पता नहीं कितना साल खराब हो जाएगा। वही है। एक वर्ड भी अगर गलत निकल गया, दूरी फिर बढ़ जाती है। बहुत डेंजरस है ये। महर्षि रमण जी ने भी तो यही प्रयोग किया था मौत का। हुआ था, जैसे किया थे, नहीं था उन्होंने। हाँ उन्होंने भी यही, मतलब उनके अंदर था मौत का सेम आपका, आपने कहा मर जाऊं ऐसे। नहीं, मैं प्रयोग नहीं था, मेरे साथ नेचुरल। आपको तो नेचुरल, हाँ। उनको भी ऐसे ही नेचुरली हाँ, आया हाँ। था, ऐसे ही हुआ। उनके अंदर भी नेचुरली आया था। मैं तो इतना फियरलेस हो गया था, जैसे कार या गाड़ी गुजर रही है तो हटता नहीं था मैं, तो मैं जानबूझ के फियर को क्रिएट किया, जानबूझ के डरा। तभी तो वो घटना घटी। हाँ, कि एक बैलेंस बना के चलूं बाहरी लाइफ में भी। हाँ हाँ, नहीं तो कुछ पलक भी नहीं झपकता था मैं कुछ, यानी इतना फियरलेस हो गया। बार बार निकला ना जब बॉडी से, अपने आप आ जाता है वो कॉन्फिडेंस। लेकिन ये बॉडी तो यही बॉडी है ना, और यहाँ का जो व्यवहार जगत है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने फियर क्रिएट किया जानबूझ के। हाँ, नहीं, डर डर के चलना, संभल के चलना, है ना, ताकि एक बैलेंस आ जाए। ये पूरा दाव लगा दिया अपने आप को। पूरा लगाना ही पड़ेगा स्वामी जी, आधा अधूरा लगाना। आधा अधूरा में नहीं बनता जी, लगाना पड़ेगा सबको दाव। जुआरी वाली बात तो चाहिए। चाहिए। थोड़ा सा भी बचा के रखा ना, वही गड़बड़। वो थोड़ा बढ़ जाता है फिर। मिटना है पूरा तो। एक दीवानगी कंटिन्यू होनी चाहिए, भले कुछ समझ ना आए, कुछ ना मिले। यानी संसार में आपको सब कुछ मिल भी जाएगा ना, तब भी आपके हाथ में केवल दुख ही बचेगा लास्ट में। चाहे जितना और यहाँ पे कुछ नहीं भी मिलेगा, चलो मैं मानता हूँ, तब भी एटलीस्ट आनंद तो रहेगा आपकी लाइफ में। सबको रोते तड़पते बिलखते दुख में छटपटाते, जितने भी अमीर हैं, बहुत बुरे हालात हैं, बड़ी पोस्ट पे हैं, बड़ी फैमिली वाले, बड़े पैसे वाले, अंत सबका हमने बुरा ही देखा। क्योंकि उससे आनंद का मतलब ही नहीं है बाहरी सेटअप से। हाँ, एक व्यवस्थित हो जाए तो और अच्छा है, बस एक, ताकि हम फ्री हो जाएं। तो 7 साल पहले मैं 6-7 साल पहले गया था स्वामी जी के पास। अब मेरे नाम से कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं था। स्वामी जी कैसे करूं, मेरे नाम से बस केवल एक छोटा सा टुकड़ा है, 5-6 लाख की जमीन बस है। तो क्या बोले मेरे को मालूम, अमीर बहुत है, अब तू अपने ध्यान में लग जा बोले। हाँ, सोचो तो आप, सीधा बोले बहुत है, तू अपने ध्यान में लग जा। ये तो बहुत है रे, ऐसा बोले। ये क्वालिटी होती है, संतुष्टि जो है ना, बहुत बड़ी बात है ये, बड़ी बात नहीं है, सब ये कुछ। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आप लोग। ये पान के शौकीन है। अब उस समय वो कोविड चल रहा था, मुश्किल से
मैं घुमाने ले गया, मेरे से इनका पान का डब्बा मिस हो गया। एक पान बचा था, हाँ। मेरे कारण मिस हो गया और मिल नहीं रहा था उस समय। हाँ। एक पान बचा था और मेरे को अखर गया। ऐसे उठाए, मैं बोला स्वामी जी एक ही बचा है ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोले अमित बहुत है, क्वालिटी आप देखो इनकी। मैं तो इनको बोला भी था, स्वामी जी मेरे को ये बुद्धत्व नहीं चाहिए, मेरे को वचन दो। मैं बोला कि मैं अगले जन्म में फिर से अज्ञानी हो जाऊं और फिर से आप मिलो और शुरू से मेरे को समझाओ। मेरे को इसी में आनंद है। फिर भटकूं और फिर आपके पास आऊं, और फिर भटकूं और फिर आपके पास आऊं। तो सीकर होने में ज्यादा मजा है। हाँ, यानी उसी में मेरे को इतना आनंद था। तो होने में आशा और उम्मीद बहुत भयंकर रहती है ना, मजा आता है। नहीं यानी ऐसा तो लगा ही नहीं कि वो संघ का जो अनुभव जो एक था, संग साथ होता है ना, वो बहुत खूबसूरत होता बहुत है। सुंदर, मिलना बहुत दुर्लभ है ऐसा। और सही बंदा मिलना दुर्लभ, बहुत हाँ। धोखेबाजी मिलते हैं। हाँ। स्वामी जी ने कहा खुद तो चक्कर में डाल लो, मुझे क्यों डाल रहा है, ये नहीं कहा मुझे क्यों नहीं वापस नहीं बुला नहीं रहे नहीं हो? बोले। मैं बहुत रोते हुए बोला था उनको अच्छा, इस पॉइंट को। मैं खुद को तू आएगा दोबारा, मुझे भी लेके आएगा साथ में। वादा करो, मैं बोला। हाँ, मेरा तो ठिकाना नहीं। स्वामी जी ने मेरे को क्यों लपेट रहा हाथ में? कई बार बहुत चिल्लाया भी मेरे को, कैसे टाइप से, जैसे ऐसे भीड़ बैठी है और मैं आया कहीं दूर से, प्रणाम स्वामी जी, ऐसे झुका बैठा, एक लात मारूंगा बोले तेरे को, सबके सामने बेइज्जती। हाँ, एक लात मारूंगा तेरे को, क्या समझता है अपने आप को तू? मैं बोला क्या हो गया स्वामी जी? मैं बोला 2 महीने पहले तो इनलाइटेंड बोल रहे थे मेरे को। फिर क्या हो गया इनको? और वो भी सबके सामने, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे थे। वो कृपा करते थे। तू इतना लेट क्यों आया है? ऐसा आएगा तेरे को कभी ज्ञान नहीं होगा बोले। इतनी सी बात पे स्वामी जी सुनने दे इसको। 2-3 बार चिल्लाया मेरे को। तो खूब प्यार तो जरूरत से ज्यादा किए हैं, चिल्लाए 2-3 बार। वो उसमें भी तो प्यारे था, वो बहुत दिन हाँ। बाद नहीं, ऐसे भीड़ में किसी को चिल्ला दो, वो अपमान सहेगा, वो जगता है। कितना बड़ा गुण कितना सहन कर सकता है। हाँ, ये सब होता है। हाँ। तो उसी को तो खत्म करने के लिए कृपा की इन्होंने कि ये काम रहा क्योंकि है। देखो, तारीफ वारीफ तो सबको अच्छी हाँ। लगती है, अपमान का टेस्ट ना किसी को नहीं भाता है। हाँ, असली तो वही गड़बड़ होती मैं अभी है। किसी को चिल्ला दूंगा ना, शक्ल बदल जाएगी। हाँ। आप मिलेगा नहीं जिंदगी में कभी मेरे से। लेकिन मेरे को फाइनल क्लियरिटी महर्षि मुक्त से आई, जो फाइनल टच है ना। हाँ, इनसे नहीं आई मेरे को। सब ओके है, मतलब
3 रोटी खाओ, तीसरी रोटी में पेट भरता है, लेकिन शुरू की 2 रोटी का महत्व है, सम्मानीय सब है, लेकिन तीसरी रोटी तगड़ी रही मेरी एकदम, घी वाली। वो महर्षि मुक्त से है। महर्षि मुक्त से वो भटक ही नहीं सकता जो उनको पढ़ेगा। और मेरी भी लैंग्वेज ना, मैं वही बात करता हूँ, इसलिए 1 इंच भी इधर उधर वाली बात नहीं करता मैं। चांस ही खत्म हो जाता है भटकने का। जो भी स्वामी जी एक बार सुन लिया आपको छोड़ ही नहीं सकता, एक बार सुनना चाहिए। हाँ, सुनना तो चाहिए, ये खुला खजाना है, जो भी डला है। एक बार सुन लिया, हाँ, छोड़ नहीं सकता। आप लोग को ना ये बहुत सहजता में उपलब्ध हो गई ये चीजें, बहुत कम समय में बोला। और बहुत कम समय में बहुत फास्ट, जी, और प्लस टेक्नोलॉजी की भी दुनिया है, तो एक उसका भी सपोर्ट है। जी। अपने कई लाइव सत्संग भी हुए, उसका भी इम्पैक्ट है। बुक से तो नहीं मिल सकता, लाइव सत्संग। हाँ। प्रॉपरली स्ट्रक्चर जो है ना सत्संग, वो हमें आप ही से मिला। इससे पहले हम काफी सुनते रहे, लेकिन जो है कहीं ना कहीं कुछ डाउट हो, उस समय भी बहुत सारे हमें डाउट क्लियर नहीं हुए। डाउट इनफैक्ट उसो से और डाउट ऐड होते रहे हमें, ऐड होते रहे। हाँ, लेकिन आपका सत्संग सुनने के बाद एकदम पूरा सब एकदम डाउट खत्म हो गया। स्वामी जी, मैंने तो अपने जीवन में उद्देश्य बना लिया था, कोई भी स्वामी या संत से नहीं मिलूंगा, किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा ऐसे करके। लेकिन आपसे मैं प्रभावित हुआ और आपके पास मेरे को आना पड़ा। मतलब ये जो रेंज है ना, जो डायरेक्ट वाली रेंज है, ये है श्रवण मात्रेण, सुनने मात्र से प्रकट हो जाता है। प्यास बस आप में होनी चाहिए, सुनते सुनते प्रकट हो जाती बात, महकने लगता है, मैं जो है ना महक जाता है पूरा। महकने पे मेरे को याद आ गया, बताऊं? हाँ जी। जिस दिन हमने बात करी ना आपसे फोन पे, हाँ हाँ फिर यहाँ का प्रोग्राम बन गया, हाँ। 2 दिन मेरे पास ऐसी सुगंध रही, कहने की बात ही नहीं है। मैं वही शेयर कर रहा था इनसे। अच्छा। ऐसा 2 दिन रही। हाँ हाँ। महकना, लोग खुशबू, इतनी खुशबू। मैंने हरिद्वार जाना था, मैं हरिद्वार भी गया, वहां से भी आया, फिर भी 2 दिन रहेंगे, फिर नहीं आए। लगभग 5 साल से मैं सुना हूँ, बड़े बड़े संतों और बुद्धों को सुना हूँ वीडियो के माध्यम से, लेकिन सबसे ज्यादा आपसे प्रभावित हूँ। दो साल तक तो दूसरों को ही सुना हूँ। मैं तो अभी ये आने के पहले टूर के जो भी कलेक्शन थे, जो मेरा एक स्ट्रक्चर था कि हर एक चीज मैं डाल दूं पब्लिकली, वो मैं कर दिया। मैंने उससे भी फ्री हो गया, कोई भी चीज छिपी न रह जाए। सच में उसमें जो डला है सब खुला खजाना है, क्योंकि ये सबकी प्रॉपर्टी है, मेरी तो है नहीं, सबको मिल जाए भैया। तो मैं ऐसा नहीं जैसा मैं हूँ, यही नारायण का भाव है।
जैसा मैं हूँ